सोने और चांदी में पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्या अब गिरावट खत्म होने वाली है या फिर अगले हफ्ते भी बुलियन मार्केट में दबाव बना रहेगा? क्या अमेरिका और ईरान में जारी हुआ नया तनाव गोल्ड को फिर से उड़ान देगा या फिर ब्याज दरों का डर सोने पर भारी पड़ने वाला है? अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से निवेश किया हुआ है तो आज का एक गोल्ड और सिल्वर आउटलुक आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले हफ्ते हुआ क्या। MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला गोल्ड करीब 2.48% टूट गया, यानी लगभग 3,655 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और भाव 1,43,480 रुपए प्रति तोले पर आ गया। वहीं सितंबर डिलीवरी वाली चांदी में तो और बड़ी कमजोरी देखने को मिली। सिल्वर करीब 5.8% यानी लगभग 13,800 रुपए प्रति किलो टूट गई और भाव करीब 2,22,680 रुपए पर आ गया, यानी पूरे हफ्ते बुलियन मार्केट में बिकवाली हावी रही। अब सवाल यह है कि जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है तो फिर सोना गिर क्यों रहा है? दरअसल आमतौर पर युद्ध या जियोपॉलिटिकल तनाव के समय निवेशक सोने की तरफ भागते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। अमेरिका ईरान तनाव के साथ साथ कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। अगर महंगाई बढ़ती है तो अमेरिकी फेड ब्याज दरें ऊंची रख सकता है और ऊंची ब्याज दरें अक्सर सोने पर दबाव डालती है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में तेजी का मजबूत ट्रेंड नहीं दिख रहा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो कच्चा तेल महंगा हो सकता है, लेकिन इसके साथ डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी मजबूत हो सकती है और यही दोनों चीजें अक्सर गोल्ड की तेजी को सीमित कर देती है। यानी युद्ध की खबरें सोने को सपोर्ट देंगी, लेकिन मजबूत डॉलर उस तेजी पर ब्रेक लगा सकता है। और अब सिर्फ युद्ध ही नहीं, अगले हफ्ते कई बड़े आर्थिक आंकड़े भी आने वाले हैं। अमेरिका में रिटेल सेल्स, हाउसिंग डेटा, वीकली जॉबलेस क्लेम्स और इन्फ्लेशन से जुड़े आंकड़े जारी होंगे। यूरोप और भारत की महंगाई के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहेगी। अगर इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं, तो सोने पर दबाव और बढ़ सकता है। वहीं चीन से आने वाले GDP, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रेड डेटा और बैंक लैंडिंग जैसे आंकड़े भी अहम होंगे। इनसे ये पता चलेगा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। अगर चीन के आंकड़े अच्छे आते हैं तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में तेजी देखने को मिल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या फिर नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल बुलियन मार्केट में काफी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। हर छोटी तेजी पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, यानी बाजार अभी भी पूरी तरह भरोसे के साथ ऊपर जाने के मूड में नहीं दिख रहा है। जब तक अमेरिका और ईरान तनाव या फिर ब्याज दरों को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है, तब तक गोल्ड और सिल्वर में बड़ी दिशा देखने को नहीं मिल सकती। तो कुल मिलाकर अगले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर दोनों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। एक तरफ अमेरिका और ईरान का तनाव है, दूसरी तरफ फेड की ब्याज दरों का डर और तीसरी तरफ महंगाई के आंकड़े हैं। यही तीन फैक्टर बुलियन मार्केट की दिशा तय करेंगे। अगर आप निवेशक हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय इन बड़े ट्रिगर्स पर नजर रखना ज्यादा समझदारी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल बुलियन मार्केट में कहानी सिर्फ सोने की नहीं बल्कि युद्ध, ब्याज दर और महंगाई तीनों की है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।